हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही सामान्य सब्जेक्ट के बारे में, डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम से लोग घबराते हैं आजकल और बहुत ही कॉमन है। बच्चों में, बड़ों में, सब में पाए जा रहे हैं। पढ़ने वालों में, नौकरी करने वालों में, अधिकारियों में, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, सब तरह के पेशेंट आते हैं। तो बड़ा कॉमन सा हो गया आजकल। डिप्रेशन नाम एक डरावना सा हो गया। इससे डरने की बजाय पहले इसको पहचानें कि आपको अगर कोई डिप्रेशन जैसे कोई सिम्टम लग रहे हैं तो वाकई वो डिप्रेशन है कि नहीं है। तो पहले इसके लक्षण पहचानिए। इसके मुख्य लक्षणों में सबसे पहला है, जिन लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता था, जिनके साथ बैठना अच्छा लगता था, जिनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जिनके साथ बहुत खुश महसूस होते थे आपको, वो सब बिल्कुल खत्म हो गए। अब आपका मन ही नहीं करता ऐसे लोगों से बात करने की, उनसे मिलने की। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है, जो काम करने का बड़ा इंटरेस्ट था पहले, खुशी खुशी हम वो काम करते थे, आगे से मन करता था कि मैं तो जा रहा हूँ खेलने, मैं तो जा रहा हूँ कार्टून देखने, मैं तो जा रहा हूँ घूमने, जो भी शौक था वो सारे शौक खत्म हो गए। मन ही नहीं करता। अगर ये दोनों सिम्टम है तो डिप्रेशन ही हो सकता है। इसके अलावा मेन सिम्टम है एक, उदासी। अक्सर उदासीनता रहेगी, बीच बीच में रोने का मन करेगा, रो भी लेते हैं लोग। तो मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि एक उदासीनता आ जाएगी जीवन में। किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी इंसान में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करना नहीं है, बिल्कुल नीरस जीवन लगेगा। इसका मतलब डिप्रेशन है। तब तो फिर सोचना चाहिए कि अब क्या करें। इलाज भी है। इस दुनिया में इतनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, हर बीमारी का कहीं ना कहीं कुछ इलाज संभव है। अच्छा, डिप्रेशन होने के बाद लोग एक तो खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि उनका मन इतना नेगेटिव हो जाता है कि हर चीज के लिए वो खुद को ही कोसते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं। हमेशा अकेले रहना पसंद है। कंसंट्रेशन बिल्कुल उनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी काम में मन नहीं कर रहा तो पढ़ने में कहाँ से मन करे। थका थका सा, कमजोर सा महसूस करते हैं। कुछ लोगों को तो सुसाइड के थॉट भी आते हैं। हमने और आपने न्यूज़ में देखा है, काफ़ी लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में उलझ जाते हैं कि किसी को फेस नहीं कर पाते और वो एक कदम उठाते। नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं, सपने भी नकारात्मक ही आने लग जाते हैं उन लोगों को। ये तो होता है मोटा मोटा डिप्रेशन को समझना। इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि कारण अगर पता होते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। जिनकी डिप्रेशन की स्थिति नहीं डेवलप हुई है, अगर कारण जान लेते हैं तो वो इससे बच सकते हैं। इसलिए बात करते हैं इसके मुख्य कारण। आजकल की फास्ट लाइफ और कंपटीशन वाली जो लाइफ है, मैं तो उसी को इसका कारण मानता हूँ। क्योंकि लोग कैसे न कैसे दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों के नंबर्स आए कितने, रिजल्ट क्या आया, किसी की नौकरी, किसी के कपड़े, किसी के घर की सुविधा, कहीं ना कहीं कंपेयर करने का एक चलन सा हो गया है। और दूसरे से कंपेयर करके खुद को कम महसूस करना, कमतर या नीचा महसूस करना, नेगेटिविटी को जन्म देता है। अगर मन नेगेटिव होने लग गया है तो ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर काम में वो नेगेटिव ही सोचता है। यही नेगेटिविटी आगे चल करके हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसके अलावा कोई मानसिक आघात मिला हो, जैसे किसी की डेथ हो जाए, किसी अपने को खो दिया हो, दिल टूट गया हो। आजकल ये भी कॉमन सा हो गया। स्टूडेंट्स के केस में एक तो दिल टूटने वाला मामला भी हो जाता है थोड़े बड़े स्टूडेंट्स में। और एक होता है कि घर वालों की उम्मीद पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस उलझन में वो जीने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इंसान नेगेटिव होकर के डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन, दो ऐसे केमिकल हैं जिनका बैलेंस में अगर चल रहा है, जिनका बैलेंस ठीक है, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन हम नेगेटिव रहते रहते धीरे धीरे उस इन केमिकल्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। इनका इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी जो मानसिक सिम्टम्स हैं वो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम धीरे धीरे करके अवसाद की तरफ चले जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन में क्या होता है, जिससे हम पहचान जाएंगे भाई डिप्रेशन हुआ है। जब डिप्रेशन हो चुका है तो क्या क्या है? एक आसान ट्रीटमेंट क्या है? नींद की समस्या है तो नींद की गोली ले लो। एंग्जाइटी ज़्यादा है तो एंटी एंग्जाइटी ले लो। ज़्यादा सैड सैड से हैं, उदासी ज़्यादा है तो सीडेशन के लिए या मन बहुत भाग रहा है, परेशान हो रहा है, तो ऐसे कुछ सिम्टोमेटिक कुछ मेडिसिन एलोपैथिक साइड में न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से आपको मिल जाएगी। ये दवाई से आपको अच्छा महसूस भी हो सकता है,
लेकिन मैं मानता हूँ कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ होना अलग चीज़ है, आराम दिखना अलग चीज़ है। इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपना केस लेके जाएं, अच्छे से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके डिप्रेशन की स्थिति क्यों बनी उसके कारण को समझेगा। उससे पहले आपका स्वभाव कैसा था, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा था, अब कैसा है, गुस्से में आप क्या करते हैं, उदास रहते हैं तो क्या करते हैं, आपका नींद में सपने आते हैं तो किस तरह के आते हैं। एक एक चीज पर चर्चा की जाएगी। शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति, सब कुछ समझने के बाद आपको परफेक्ट मेडिसिन दी जाएगी, जो बेस्ट सिमिलर जो मैच होती दिखेगी। उससे क्या होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही सही, साथ के साथ बिना साइड इफेक्ट के आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता चला जाएगा। इसके अलावा आप खुद भी इसमें बहुत ध्यान रखें। डेली बेसिस पे आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर को मन में बिठाने से अंदर की एनर्जी का सुधार होगा, कंसंट्रेशन सुधरेगा और ऐसी नेगेटिविटी से बचने की हिम्मत मिलेगी। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने में नेचर से जुड़ाव रखें, घूमने फिरने में कहीं ना कहीं प्रकृति से अटैच रहिए। जैसे घर में गार्डन है या पड़ोस में गार्डन है तो कुछ समय वहाँ बिताएं। कहीं आपको छुट्टियों में जाने का मौका मिलता है तो आप नेचुरल जगहों पर जाएं। अपने आप को कैसे भी करके जब मौका मिले प्रकृति से जुड़ा रहने की कोशिश करें। उससे आपकी एक जो एनर्जी है, ब्रेन की जो सेल्स है वो और रिचार्ज होगी। मन में नेगेटिविटी अगर आपको लगने लगती है शुरुआत में, तो इससे बचने के लिए कैसे हम पॉजिटिव रखें मन को, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि नेगेटिविटी से बचें कैसे, पॉजिटिव कैसे बनाएं। लेकिन मार्केट में पहले से ही बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताबें हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं खास बात कहूँगा, पढ़ाई के वक्त दिमाग पर बोझ नहीं रखें। क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपकी ड्यूटी क्या है, ईमानदारी से पढ़ते रहो। जितना बेस्ट आप कर सकते हो करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और अपना बेस्ट दे, ताकि कल को उनको या आपको खुद को ये नहीं लगे कि यार मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता या मैं कुछ और अच्छा कर लेता तो शायद परिणाम अलग होता। तो इस उलझन से बचने के लिए बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करो। घर पर रोजमर्रा के जीवन में हल्की फुल्की चर्चा करते रहो, बातचीत होती रहनी चाहिए, ताकि मन में कभी कोई बोझ आ जाए तो आपका मन हल्का रहे और उनको आपकी स्थिति भी समझ में आती रहेगी भाई क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।